वैसे देखिए इंटरेस्टिंग ये भी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो इलाका है उस संभाग में कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी पिछड़ी हुई है। जी स्नेहलता। भार्गव लोक निर्माण मंत्री रहली सागर सीट से आगे, ये इस वक्त की ताजा अपडेट है। आपके पास क्या जानकारी? देखिए चुरहट में थोड़ी देर पहले अजय सिंह पीछे हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से अजय सिंह आगे हो गए हैं। चुरहट में अजय सिंह आगे, जो कि कांग्रेस के हैं। छत्तीसगढ़ में टाई हो गया है, चलते हैं सीधे रोमाना के पास। इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ का रुझान आपके सामने, और छत्तीसगढ़ में मामला बिल्कुल 44-44, बीजेपी कांग्रेस 44-44, मामला बिल्कुल बराबरी पर। जादुई आंकड़ा 46 का कौन हासिल करेगा, बीजेपी या कांग्रेस? कौन यहाँ 44-44 से? आकाशवाणी। मध्य प्रदेश की निवास सीट से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। निवास से फग्गन सिंह कुलस्ते पीछे। अशोक मसकोले ने पिछली बार ये सीट जीती थी, इस बार कांग्रेस की तरफ से नया चेहरा चैन सिंह का दिया गया था यहाँ पर। भाजपा की तरफ से भी फग्गन सिंह कुलस्ते नए चेहरा है। पिछली बार इनके भाई यहाँ से चुनाव हार चुके, सांसद है भाई मांडला के, मंत्री भी हैं वो भारत सरकार में। उसके बाद भी पीछे होना बताता है कि आदिवासी वोट कांग्रेस के अलावा भाजपा की तरफ नहीं मुड़ रहे। मैं केवल एक बात, बड़ी खबर इस वक्त बीजेपी आगे निकली। छत्तीसगढ़ में बीजेपी 45, कांग्रेस 43, बीजेपी 45। जादुई आंकड़ा 46 का है और बीजेपी अब 45 पर पहुंच चुकी है। मतलब जादुई आंकड़े के करीब इस वक्त कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी खड़ी हुई है। कांग्रेस 43 पर है, बीजेपी 45 पर है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मुकाबले बढ़त बनाती हुई जादुई आंकड़े के करीब। बजर, जी हाँ, लगातार बजर बजता हुआ, और लगता है राजस्थान से कुछ जानकारी आ गई। आयुषी मुस्कुरा रही हैं आप। कोटा से जानकारी सामने आई है। देखिए 4 पर बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर कांग्रेस, और यहाँ से शांति धारीवाल जो कि यूडीएच मंत्री है सरकार में, वो इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो कोटा का ये आंकड़ा है। मंत्री जी आगे चल रहे हैं लेकिन बीजेपी लीड ले रही है यहाँ पर। जी कहाँ से जानकारी है? कामा रेड्डी से बहुत दिलचस्प खबर। मुख्यमंत्री पीछे हैं, वहां से रेवंत रेड्डी पीछे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार आगे हो गए। जी ये कयास लगाए जा रहे थे, जो आप कह रहे हैं ना, ये कहा जा रहा था कि दोनों पिछड़ सकते हैं और बीजेपी आगे जा सकती है। रमन्ना रेड्डी आगे हो गए हैं केसीआर से भी, और अनुमान के मुताबिक ही यहाँ पर हो रहा है कामा रेड्डी में। जी आप कहाँ से जानकारी आपके पास? झाबुआ आदिवासी इलाका, जहां पर कांग्रेस ने थोड़ी देर पहले लीड बनाई थी, लेकिन और नहीं, अब बीजेपी ने लीड बना लिया। 3 सीटें, तीनों पर बीजेपी आगे। झाबुआ में तीनों सीटों पर झाबुआ में बीजेपी आगे चल रही है। से अपडेट है मालवा का देवास मध्य प्रदेश में, जहां 3 बीजेपी 2 कांग्रेस, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। देवास 5 सीटें हैं कुल, 3 बीजेपी 2 कांग्रेस। मतलब यहाँ बीजेपी लीड ले रही है देवास में। मनु जी आपके पास भी कुछ जानकारी है क्या? देखिए अभी जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, वो आगे चल रहे हैं। प्रहलाद पटेल आगे चल रहे हैं, ये एक बड़ी जानकारी यहाँ पर मिल रही है हमें। जी एक मिनट, क्या है बड़ी अपडेट? भूपेश बघेल पीछे हो गए पाटन सीट पर और विजय बघेल आगे हो गए हैं। भूपेश बघेल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी की एक बड़ी जानकारी काउंटिंग सेंटर से दर्शकों तक हम पहुंचाते हुए, भूपेश बघेल पिछड़ रहे हैं। रोमाना, बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, क्या भतीजा एक बार फिर से चाचा को पटखनी देगा? विजय बघेल एक बार पहले भी चुनाव में आर पार की लड़ाई में भूपेश बघेल को हरा चुके हैं, और ऐसे में क्या एक बार फिर वही रिपीट होने वाला है? फिलहाल पाटन सीट से भूपेश बघेल पिछड़ते हुए, और दुर्ग के एमपी विजय बघेल को बीजेपी ने भूपेश बघेल की घेराबंदी के लिए यहाँ पाटन से अपना उम्मीदवार बनाया था। वीआईपी चेहरा भूपेश बघेल पाटन से पीछे हुए, इस वक्त की बड़ी खबर। और देखिए कैसे बीजेपी छत्तीसगढ़ में जादुई आंकड़े के बिल्कुल करीब खड़ी हुई है, 45 पर, और कांग्रेस 43 पर है। अन्य के खाते में 2 सीट जाती हुई। ऐसे में यहां पर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस की जबरदस्त अंदाज में घेराबंदी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रही है। 130 सीटों के साथ बीजेपी बहुमत का आंकड़ा बहुत आगे पार करके खड़ी हुई है। कांग्रेस 96 पर है। राजस्थान में बीजेपी ने बढ़त और बढ़ा ली है कांग्रेस के मुकाबले। आप गौर कर रहे हैं राजस्थान के आंकड़े पर, जो कुछ देर पहले 105 पर था, अब वो 110 पर पहुंच गया है, और कांग्रेस 80 से और घटकर 72 पर आ गई है। सचिन पायलट टोंक से पीछे, भूपेश बघेल पाटन से पीछे, ये दिग्गज जो अपनी सीट से पीछे, सिविल लाइन से प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस के मंत्री अशोक गहलोत सरकार के पीछे। तो ये तो बड़ा झटका राजस्थान में कांग्रेस, बहुत बड़ा झटका है। और प्रताप सिंह जो है अशोक गहलोत के बड़े स्पोक्स पर्सन रहे हैं, लेकिन वो वहाँ हार रहे हैं। गोपाल शर्मा वहाँ पत्रकार हैं हमारे मित्र, वो वहाँ पर आगे चल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो लड़ाई थी आपस की, और उसके साथ साथ जो कांग्रेस की कले राजस्थान में भारी पड़ गई। मध्य प्रदेश में नंबर बदला है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस 90 पर और बीजेपी और बढ़त के साथ 136 पर। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच लगातार अंतर बढ़ता हुआ, ये अंतर करीब 55 सीट के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस 90 पर है और बीजेपी 136 पर है।
राजस्थान में बीजेपी 110, कांग्रेस 72 पर है। जी बहुत देर से मैं 45 दिनों से चेहरा सुन रहा था। अभी भी आप चेहरे की बात कर रही हैं। जो पार्टी चेहरा दी थी वो पार्टी हार रही है और 45 दिलचस्पी दिलाने के लिए काम कर रहे थे। इस जीत का आधार वही है और मैं सोचता हूं अभी शुरुआती बढ़त है, ये बढ़त और बढ़ती जाएगी। सीपी जोशी को आप सुन रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से एमपी हैं और बीजेपी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस पिछड़ गई है राजस्थान में 72 पर, बीजेपी 110। बीजेपी राजस्थान में इस वक्त बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। कमोबेश यही ट्रेंड रहने वाला है अदिति। बिल्कुल, राजस्थान में भाजपा सरकार बना रही है। राजस्थान में बीजेपी सरकार बना रही है। प्रदीप जी देखिए अभी के रुझान तो यही बता रहे हैं, आगे देखिए होता है। रुझान यही बता रहा है, सचिन पीछे चल रहे हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास पीछे। राजस्थान में बीजेपी जरूर आगे जा रही है और गुर्जर वोट ये देखना होगा कि आखिर सचिन पायलट अगर पीछे चल रहे हैं तो वो गुर्जर वोट का। और मध्य प्रदेश में देखिए ना 140 मध्य प्रदेश में बीजेपी ने बढ़त और बढ़ा ली है। कांग्रेस और नीचे खिसकी है। कांग्रेस 90 से खिसक कर 86 पर आ गई है और बीजेपी 136 से 140 पर पहुंच गई है। लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी फासला बढ़ाते हुए, ये तो फिलहाल ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी की सुनामी। मैंने आपको कहा था लाडली बहना अगर चल गया तो मध्य प्रदेश में स्थिति बदल जाएगी। लाडली बहना चल गया मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और अगर आप चुनाव आयोग की बात करें तो 57-17 यानी बहुत बड़ी जीत होने वाली है मध्य प्रदेश में। बजर अखिलेश। बिल्कुल, जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, कई समीकरण बदलते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में एबीपी न्यूज के काउंटिंग सेंटर में क्या अपडेट है ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। क्या है जानकारी से? देखिए दिमनी और दतिया दोनों वीआईपी पीछे चल रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर पीछे हैं, नरोत्तम मिश्रा पीछे हैं। नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर दोनों पीछे चल रहे हैं। 6 विधानसभा सीटों वाला खरगोन, जहां पर कांग्रेस हमेशा से डोमिनेट करती रही है, एक बार फिर से 5 पर कांग्रेस आगे हो गई है। इसी के साथ पन्ना में दोनों में टाई नजर आ रहा है, एक पर बीजेपी। खरगोन में कौन आगे है? 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। मतलब कांग्रेस लीड ले रही है खरगोन की अगर बात की जाए तो। राजस्थान से क्या जानकारी है? दो बड़े चेहरे देखिए, उदयपुर से गौरव वल्ला जो प्रवक्ता है कांग्रेस के, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ सीट से वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं। तो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।